ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदरसर्वः स्वस्ति न विश्वेदा स्वस्ति नस्तारक्षोररिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम आदित्यावस्वरुद्रगणातिलकं ते प्रयच्छन्ति धनुका मार्गसिद्धि ओम हरि ओम माधवाय नमः ओम हरि ओम केशवाय नमः हरि ओम नारायणाय नमः अस्तु वृक्षालय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु मंगलम गढ़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धनोहरि ओम हरि ओम माधवाय नमः हरि ओम केशवाय नमः हरि ओम नारायणाय नमः स्तो वृक्षालय गोविंदाय नमः ओम त्रिको स्थिरजलान्यदाय ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायः समरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाभ्यन्तरा सूचि ओम हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं पुनातु ओम देवा सवदुर्वः पृष्ठेषु बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तात् प्रति गृह्णामि ओमेन बद्धो बलिराजः दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं बन्धनामि रक्षे मांचल मांचलो मद्यों विष्णु विष्णुतात् सद्या वर्तमान मासे मासोतमे मासे सूर्य मासे कन्या राशि स्ते भास्करे सुधि शुक्ल पक्षे महां पूर्णिमाम कौशल गोत्रस्य चंबा क्षेत्रे विधायक श्रीमान पवन नय्यर द्वारा मानकोट बात उपलक्ष्ये मूर्ति सर्वापर शांति पूर्वक दीर्घायु वरिष्ठ मनोनितद्यावृद्धि सिद्ध्यर्थम श्रुति समृद्धि अष्टादश पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध पापक्षार्थम देहायुरा रोग्यार्थम अल्प मृत्युनाशनार्थ निदान में विद्रव्य था ज्ञान यथा शक्ति महंकारी से ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरसो विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेषु यादपि विद्यरम्भे विवाहे च परवेश निर्गमे संग्रामे संकटे चेवि गन्धस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नैः प्रशान्त्यै विप्सीदार्थपूतो यासुरासुरैः सर्वविघ्नः तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलकार्येषु नास्ति येषां भगवान् मंगलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपति समरामि लाभस्तेषां चतुसां कुतोसरां प्राज्यामि सामी बिन्दी वर्षामो हृदयो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र भातो धनुधरा तत्र श्री बीजो भूति गुरुमान हिमा तिरुमम तिरुमम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि जी घर मित्र प्रतिष्ठमुपयामि सर्वं शीर्षाग्नि शीर्षा ऋतुभिः समृद्धं शीर्षा पातु नक्तम ओम प्राच्यां रक्षप्रतीचां च चण्डीके रक् दक्षिणे ब्राह्मणे नाथं स्थूलस्य उत्तरस्य तदेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोके विचन्द्रते यानि च घोराणि ते रक्षासुवम ओम आरुढ सिंसा देवी करखवि लक्ष्म्यायु प्रवर्धते ओम हरि ओम मनोज्योतिर्जुक्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञामिमं तन्नोतवरिष्ठं यज्ञागों सैमां ददातु विश्वदेवासयामादितामो प्रतिष्ठिताय सनाय नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः दीपाय नमः धूपाय नमः सिद्बलबले नमः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः जीव से जीवदानं दुर्वासनाय नमः गणपति ओम विनायकं महापुण्यर्प्यामि नमः दुर्वाकुराणि स्मर्प्यामि नमः नवेद्यांत्रिये पुनराचमनीयं स्मर्प्यामि नमः देवी देवी गृहाणे नमः दक्षिणे द्रव्ये दिये तेज दक्षिणां स्मर्प्यामि नमः वनस्पति रसो दिव्यां गन्धाढ्ये धूपोय अर्घाय सर्वदेवानां धूपोय प्रतिगृहाता ओम गणगणपते नमः धूपं दर्शयामि नमः ओम वक्रतुंड महाकाय दिवुद्दिशायिताय गणगणपते नमः पूतोषि चमस्व कुमसि ओम तत्वायामि पुनः बन्तमाना सदा शास्ते यजमानो भिड़व्या हिडमानो वो दुनुस्मानायि प्रमोषि ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः या गच्छि हा तिष्ठित्या भाय्या पंचोपचारे संपूज्यं स्नानं समर्पयामि नमः गन्धं समर्पयामि नमः अक्षतं समर्पयामि नमः चतुर्भुवनानि पुष्पाणि पुष्पमिति दुर्वाकुराणि स्मर्पयामि नमः नवेद्यं नवेद्यान्त्रिये पुनराचमनीयं दक्षिणां स्मर्पयामि नमः वनस्पति रसो दिव्यां गन्धाढ्ये धूपोयति धूपं दर्शयामि नमः देवदानं संवादे मत्यामानो महाददोत्पन्नो सीतदा कुम्भो विकृतो विष्णुना स्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः ऊतोषि चमस्वः ओम दे द्रव्याय नमः श्रीफलफले नमः दे द्रव्याय नमः श्रीपशुष्टे भ्योन्मा यथानां गोत्राय ब्राह्मणाय नमः मध्य वर्तमान मासे मासोतमे मासे अद्य वर्तमान मासे असूर मासे कन्या से भास्करे सुदि शुक्ल पक्षे महां पूर्णिमां सप्तम्यां पूजोषि स्वाहा पहले वो दिन खाएगा बोले
दे दो। चलो आप आ जाओ। नरेंद्र कहाँ गए हो यार? मेरा सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन रहेगा कि वो पंडाल के अंदर आ जाएं, छांव में बैठें, ताकि हम अगला कार्यक्रम जो है उसे शुरू कर सकें। परम आदर के योग्य हमारे सम्माननीय विधायक पवन नैयर जी, चंबा मंडल के जुझारू अध्यक्ष भाई विनोद जी, पूर्व में रहे जिला परिषद के अध्यक्ष और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कृषि सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
एवं भारतीय जनता पार्टी संगठन में प्रदेश में पर्यटन प्रकोष्ठ में जिला चंबा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय देशराज शर्मा जी, चंबा मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी, प्रदेश कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी सदस्य आदरणीय जसवीर नागपाल जी, चंबा मंडल में विस्तारक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे आदरणीय मेहताब सिंह जी, पूर्व में रही यहाँ की प्रधान श्रीमती निर्मला देवी जी और वर्तमान में आपके जुझारू प्रधान भाई रुड़ियाराम जी, लोक निर्माण विभाग के बहुत ही कर्मठ और मेहनती एक्शन आदरणीय जीत सिंह ठाकुर जी, लोक निर्माण विभाग में एसडीओ श्री मीत शर्मा जी, रेंज ऑफिसर श्री चरण सिंह जी, पीडब्ल्यूडी में एसडीओ श्री चंद्रमोहन जी, जेईपीडब्ल्यूडी श्री भास्कर सहगल जी, पीडब्ल्यूडी में जेई भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा के विकास खंड महला के एसडी साहब मनोज जी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से एसडी साहब, आज इतने वर्षों के बाद मानकोट की जनता की वो मुराद पूरी हो रही है, जिसका श्रेय मैं विधायक महोदय और जो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीन हैं श्री जीत सिंह ठाकुर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी कड़ी मेहनत से और उनके कड़े परिश्रम से ये काम जो है वो शुरू हुआ है। इसके लिए पुनः एक बार फिर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा मसौदन पंचायत के प्रधान श्री रुड़ियाराम जी से कि वो परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि महोदय का शॉल, टोपी एवं बैज पहना करके स्वागत करें। श्री रुड़ियाराम जी। भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। आप सब लोगों का जोश देखते ही बनेगा। अगर पवन नैयर जी आज विधायक नहीं होते तो शायद आज सड़क का ये कार्य शुरू नहीं होता, और अगर जीत सिंह ठाकुर जी यहाँ के एक्सीन नहीं होते तो ये कार्य शुरू नहीं होता। धन्यवाद प्रधान जी। श्री रुड़ियाराम जी से कि वो हमारे चंबा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विनोद कुमार जी को टोपी और बैज पहना करके सम्मानित करें। चंबा मंडल के जुझारू अध्यक्ष भाई विनोद जी को ग्राम पंचायत बसौदन के प्रधान रुड़ियाराम जी सम्मानित करते हुए, इसी के साथ हमारे बीच में टोपी पहना करके सम्मानित करते हुए श्री विक्रम सिंह जी युवक मंडल भोई के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद विक्रम सिंह जी। ये सब इनकी देन है, इनकी कर्मों द्वारा ये कार्य हो रहा है। इनका काम करने का तरीका और जुझारूपन और काम के प्रति समर्पण, हम जब भी इनके कार्यालय में जाते हैं तो हमारे साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं और हमारी पूरी जो कार्य होते हैं उन्हें सुनते हैं और करते हैं। रेंज ऑफिसर के लिए जोरदार तालियां। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस सड़क निर्माण में इनका।
इनके लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट काम नहीं होनी चाहिए भाई। और इनके साथ साथ मैं 20 दिन से देख रहा हूँ इस सड़क के निर्माण कार्य में इतनी मेहनत किए हुए हमारे यहाँ के जेई साहब सहगल जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूँगा महेंद्र जी से कि उन्हें भी टोपी और बैच पहना करके सम्मानित करें। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस रोड को पहुंचाने में। ये बार बार ग्रेड को नीचे कराए जा रहे थे, मैं देख रहा था 20 दिन से। बहुत बढ़िया रोड जिसमें ये काम करवा रहे हैं, रात दिन ये किए हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के इस एरिया के जेई ज्ञान जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के पूर्व में बीडीसी रहे करतार जी से कि वो मंच पर आएँ और उन्हें भाग से हैं, इन्हें टोपी और बैच पहना करके सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां इनके लिए। महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इनका इसे सड़क निर्माण में। कहीं पाइपों की रिपेयरिंग होगी, कहीं नई लाइनें बिछेंगी। पीडब्ल्यूडी से हमारे बीच में जेई भाई शकील जी और नोत्रा जी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा करतार करते हुए हमारे भोई बूथ के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे बीओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से श्री हमीद जी हमारे बीच में है। तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है सड़क निर्माण में। हमारे बीच में विकास खंड महला से एसडीओ साहब मनोज जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूँगी मौजूद हैं, उन्हें भी टोपी और बैच पहना करके सम्मानित करें। महेंद्र जी मैं निवेदन करूंगा यहाँ की पूर्व में रही प्रधान श्रीमती निर्मला देवी। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। अब मैंने पूर्व में रहे बीडीसी श्री करतार जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी गणमान्य व्यक्ति मंच पर विराजमान हैं जिन्हें बैच लगाने की परंपरा, तो किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा यहाँ के जुझारू प्रधान भाई रुड़िया राम जी से कि वो मंच पर आएं और माननीय विधायक महोदय के स्वागत में अपना भाषण शुरू करें। श्री रुड़िया राम जी। सदर विधायक श्री पवन जी, जो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सड़कों वाले एमएलए तैयार हो रहे हैं। मैं अपनी पंचायत में उनका तहे दिल से पंचायत वासियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने तीसरी बार मेरी पंचायत में तीसरी सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। इसलिए सब पंचायत वासियों के तालियों के जोरदार गड़गड़ाहट होनी चाहिए। खास करके मानकोट, मैं अपनी पंचायत के वासियों की ओर से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच हमारे मंडलाध्यक्ष जुझारू मंडलाध्यक्ष विनोद जी छोटे भाई, हमारे पीडब्ल्यूडी के ऐसी शख्सियत जो कि रात दिन रोडों की चंबा डिस्ट्रिक्ट में लाइन बिछाई हुई है और पूरे हिमाचल में इनको अवार्ड भी मिला है। पूरे हिमाचल में
तालियों की कमचूसी मत करा। पूरे हिमाचल में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से नाम लेके आए हैं ये रोड का स्पेशल। और हमारे बीच में जसवीर नागपाल जी हैं, ये हमारे भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं, बहुत पदों पर रहे हैं इनका। और हमारे बीच में सूरी जी हैं, मंडल उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में हमारी अपनी जिला परिषद मेंबर श्री इंदिरा कपूर जी, हमारे बीच देशधरा जी एक्स चेयरमैन कृषि विपणन बोर्ड के मेंबर हैं। हमारे बीच में ओड़ा पंचायत के प्रधान दर्शन जी हैं। वासियों की ओर से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, तालियों के साथ। इसके बाद मैं हमारे पंचायत में जो कार्य हुए हैं, जो एमएलए हेड, एमपी हेड, वो हमारे एमएलए साहब बताएंगे। मानकोट रोड के लिए मैं एमएलए साहब और एक्शन साहब का धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मेरी पंचायत के लिए सिर्फ एक रोड की मांग बच गई है। सबसे पहले मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, जो कि मानकोट रोड से लिंक होके उपली भोई और ठेड़ा के लिए पहली प्रायोरिटी में मैंने प्रस्ताव एमएलए साहब को दे दिया है। तो किसी भी तरह उसका एडजस्टमेंट करें, ताकि बाकी पंचायत मेरी पूरी रोड से कॉन्टैक्ट हो चुकी है। तो मैं मेयर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको प्रायोरिटी पे लें। दूसरा नंबर, मेयर साहब जरा मेरा दूसरा पॉइंट जो है, हमारे 6 बजे बस चलती थी चंबा से, जो कि रूट परमिट विद रूट परमिट है, वो एचआरटीसी ने बंद कर दी हुई है। वो हमारे विनोद जी एचआरटीसी के वो हैं, मेंबर हैं, उनको तो कई बार बोल चुका हूँ मैं, पर मीटिंग में पता नहीं बोलते नहीं बोलते। बस 6 बजे चलती थी, वो बंद हो चुकी है। उसका परमिट भी है, सब कुछ है, शिमला से परमिट अप्रूव है, सब कुछ है। कई बार मैंने आराम साहब से रिक्वेस्ट की थी, परंतु वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तीसरा नंबर, जो हमारे छोटे बच्चों को टीकाकरण होता है, वो रिठियार को जाना पड़ता है। बच्चों की माँ पीठ पे लेके बच्चे को रिठियार जाती हैं। मेरा विधायक महोदय से निवेदन है कि सीएमओ और बीएमओ चूड़ी को बोल के प्रस्ताव मैंने भेज दिए हुए हैं, तो उसका टीकाकरण का या तो आंगनवाड़ी भवन भोई, आंगनवाड़ी भवन देवदेरा यानी कि मानकोट, या आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हमारी देवदेरा में है, वहाँ पर होना चाहिए, ताकि बच्चों की माँ को साथ में प्रॉब्लम ना हो। चौथा नंबर, हमारा जीपीएस स्कूल भोई, जो पिछले 3-4 सालों से सब सेंटर चला हुआ है, उसे सेंटर बनाने की कृपा करें। जो भी प्रस्ताव, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो डायरेक्टरेट शिमला में पहुंच चुकी हैं। आप एमएलए साहब को सिर्फ एक फ़ोन करने की ज़रूरत है उस कार्य में। डायरेक्टर को फ़ोन करके
वो सेंटर हो सकता है। आपने टपूण में जिम का जिक्र किया था कि हर पंचायत में जिम होना चाहिए, तो मैं पंचायत में अपनी जिम की मांग रखते हुए, क्योंकि बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप, पब गेम जैसी गेमें खेलते रहते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा जिम की तरफ जाके थोड़ा सा शरीर का कसरत भी हो जाएगी। बाकी रोड से जोत रोड से मानकोट तक एम्बुलेंस रोड का मनरेगा में मैंने फर्स्ट पार्ट में 5 लाख रुपया, दूसरे पार्ट में 5 लाख रुपया सैंक्शन हो चुका है। और मैं मानकोट वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नीचे से रोड जा रही है, बीच में जिसकी भी ज़मीन आएगी वो दे देना, ताकि हम इन दोनों रोडों को जॉइंट करके जोत में पहुंचा दें। ज़मीन की कंजूसी नहीं करना पड़ेगी, ये देख लो आप। बाकी मेरा और एमएलए साहब का काम है। घरानबई से बंगला तक जीपेबल रोड का बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि वो मनरेगा में मैंने डाल के करवा दिया है। आगे कैलाश चंद महाजन जी की फैमिली के परिवार के सदस्य हैं, वो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 लाख रुपया एमएलए हेड या एमपी हेड से दे के, ताकि मैं एल खोल के लिए उस रोड को पहुंचा सकूं। वो ज़मीन जो जानी है वो देने को तैयार हैं हमारे महाजन साहब की फैमिली। और जो नीचे से रोड वापस आना है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। वो 7-8 फुट की चौड़ा रोड है, इसलिए हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एमएलए हेड या एमपी हेड से, एमएलए साहब से, वो मेरा काम है, मैं करवा लूँगा कि एमएलए साहब से। बाकी एमएलए साहब हमारा एक देवदेरा से लंबी आड़ी चौड़ी तक सुरंगा, पठानिया साहब तो बहुत कई बार बोलते थे कि मैं सुरंग यहाँ से भटियात में पहुँचा दूंगा, तो अभी तक हुआ कुछ नहीं है। अब आप किशन कपूर जी से बोल करके सेंटर से इस स्कीम को, प्रपोजल को फुट अप करवाएं, ताकि हमारे लोगों को ऐसी सहूलत हो जाए। क्योंकि जोत बंद हो जाता है तो ये 12 महीने चालू होने वाली है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी सुरंग का उद्घाटन कर रहे हैं, अटल टनल लाहौल स्पीति को जोड़ रही है, वो आगे लद्दाख को। तो उस तरह वहाँ बर्फ पड़ती है तो वो 12 महीने में वो बंद नहीं होगी। तो ये जोत बंद हो जाता है तो ये टनल बनने से हमारे चंबा की चौड़ी जसूर आवाजाही जो है वो कम समय में पूरी हो जाएगी। हमारे रठियार से साऊं चंबा लाइन बिजली की ये टेंडर हो चुका है, हमारे देशराज जी ठेकेदार ने लिया हुआ है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खंबे की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो खंबे जल्दी दिलवाएं, ताकि हमारी जो कट खजियार से सर्दियों में लाइट बंद हो जाती है, वो रठियार और बसोतन पंचायत के लिए उसमें कट लगने की कोई संभावना नहीं है। एक हमारे एमएलए साहब खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि 33 केवी सब सेंटर की मंजूरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रठियार पंचायत में हो रही है। तो हमारी लाइट की प्रॉब्लम बिल्कुल 100% जीरो हो जाएगी। बाकी एक ऐसी खुशखबरी है, वो एमएलए साहब अपने मुंह से बोलेंगे। मुझे टपूण रोड के उद्घाटन पे बोला था कि मैंने
ये हमारा मिडिल स्कूल जो है इसको हाई के लिए मैंने हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से साइन करवा के मैं लेके आ गया हूँ। अब क्लासें कब बैठेंगी वो अपने आप एमएलए साहब बताएंगे। मंदिर बस्ते 10 लाख रुपया अब पहले पार्ट में दी तला सो पक्का होना रोड सीमेंटेड नाली बननी तिथि में रह गो था 10 लाख रुपया हो रहा। तो आऊँ एमएलए साहब का बड़ा धन्यवाद है कि यानी कि आधी गल बोलने तो पहले ही समझ गए कि क्या है तू बंदा। धन्यवाद करता सभी महक मेरा कस की महक में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो गई सभी माफ़ी मांगता हूँ पर थोड़ा सुधार करना जरूरी है। धन्यवाद। सम्मान्य मुख्य अतिथि विधानसभा क्षेत्र चंबा के विधायक श्री पवन नैयर जी, हमारे बीच में पार्टी के बहुत ही जुझारू लगातार 3 बार रहे मंडलाध्यक्ष एचआरटीसी के निदेशक मेरे छोटे भाई विनोद जी, आज की सभा के अध्यक्ष आपके स्थानीय प्रधान श्री रुणेराम जी, हमारे बीच में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई नागपाल जी, मंचा सिंह, हमारे बीच में हमारे पुलिस विभाग से अधिकारीगण, फॉरेस्ट विभाग से आरओ महोदय, उनकी टीम उपस्थित, यहाँ पर मातृशक्ति ग्राम पंचायत बसोदन के प्रबुद्ध जन। साथियों, आज बहुत ही खुशी का विषय है। विधानसभा क्षेत्र चंबा में ये सबसे एक पहली पंचायत है जिसमें विधायक महोदय ने 3 शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो। मैं आपके प्रधान जी के वक्तव्य सुन रहा था। प्रधान जी क्षमा चाहूंगा, काम हो रहे हैं दिलेरी के साथ, विभाग मिलकर काम कर रहा है। मैं विभाग को भी बधाई देना चाहूंगा, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो आईपीएच हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो कृषि हो। जब हमारे विधायक महोदय के साथ सभी विभाग कोऑर्डिनेशन बना के चले हैं तो मुझे लगता है कि टीम हमारी बहुत प्रबल काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, तभी ये परिणाम जो है, रिजल्ट जो आपके सामने मिल रहा है। साथियों, मैं 2 दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे हमारे सम्मानीय विधायक महोदय ने टेपोन का उद्घाटन किया, सॉरी शिलान्यास किया, तो उसमें कह रहे हैं कि शिलान्यास था पुराना चूरा करने 2008 में यार तय करूँगा जरा कागज पत्र तेरा। हाल ही में 2019-20 में विधायक महोदय ने लाखों करोड़ों रुपए जो है और फॉरेस्ट विभाग को एनओसी के लिए दिया और आज जो है उसका टेपोन का शिलान्यास करके जो है वो लोगों को जो सुविधा देने में जो है एक्शन महोदय का इसमें मुख्य प्रयास रहा। मैं आज इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी पूछना चाहता हूं कि आज बताएं, इतिहास में 72 वर्ष की आजादी में आपने क्या किया। मेरे मित्र प्रधान जी कह रहे थे केटों पठानिया बलू सुरंग कोर जो प्रधान जी पठानिया जी को पूछें कभी आपने सड़कों का विस्तार तो किया। सुरंग की बात बाद में करें, वो उनको पूछें जब आप लोगों के बीच में आए। तो मैं बधाई देना चाहूंगा अपनी टीम को, अपने विभाग के सभी को कि वो एक कोऑर्डिनेशन बनाकर जो है हमारी पंचायतों में इस स्तर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वो आपके सामने है। उन्होंने हम लोगों के मुखालफत के अलावा और कुछ नहीं किया। महोदय, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि जब जब सरकारें बनी कांग्रेस की सरकारों में शिक्षा मंत्री लगभग चंबर रहे हो भाई, कभी इंदा मुंडू HSIS बनू, इंदा मुंडू कर खक अफसर बनू, इंदा मुंडू कर खागू हुआ बोला जगतरामा वो जी को 8वीं भर तेरा मुंडा बस आगू ना ना बोला बाबा बिगड़ी का पढ़ना भेजना। कांग्रेस के बच्चे फॉरेन में पढ़ने जाएं, विदेश में पढ़ने जाएं, दिल्ली में जाएं, बॉम्बे में जाएं, इन देटी में ना पढ़ना ना वो बिगड़ी का। यही कारण था कि हम लोग आगे ना निकले, हम लोग अवेयर ना हो, हम लोग चुस्त दुरुस्त ना हो, हम लोगों को वहीं डमी बना के रखा। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज आप शिक्षा का विस्तार देखें, वर्दी तुसी अमुलदी, मिड डे मील तुसी अमुलदा, आजकल घर तो पढ़ाई तुसी लगू रहा, सारी व्यवस्था जो है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी देन हर क्षेत्र में जो है वो कम चलू रहे और कम हो चुकर देना।
टरना तो बड़ा दूर गला पर ये कर सड़क मॉडल हो कभी सुपने में सोची सकते थे मानकोट सड़क कहानियां कभी सुपने में सोची सकते जरा अपने दिला बात रखा कि ये बुजुर्ग इंदे सोची कर चली गए और इन दीवारें चले आई लेकिन कभी सरकारी इच्छा पूरी न हुई। मैं बधाई देना चाहूंगा इस मंच से सामान्य विधायक महोदय को और एक्सिन महोदय को कि इनके प्रयासों से इनके आपसी तालमेल से ये कार्य संभव हो पाए। ये बधाई के पात्र हैं। फॉरेस्ट विभाग बधाई का पात्र है क्योंकि फॉरेस्ट विभाग का बड़ा योगदान रहता है क्योंकि करखा से मानी मोटी डाली बांधे डाली जान देना करखा मोटा डाला भी बेगांदा तो थोड़ा का नजरअंदाज भी कर दे। इसलिए विशेष रूप से मेरी ओर से इनको मेरी पार्टी की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई जिस प्रकार ये काम कर रहे हैं। होगी सरकार क्या नहीं कर रही हम लोगों को। मोदी जी ने स्कीमा मुझे दिल्ली ना बनना चाहिए लेकिन जब बात आती है तो कहनी पड़ती है 6000 रुपया साल का पैंदा कि पैंदा 2-2000 रुपये किस्त पैंदी कि नहीं पैंदी बल्ला जरा खोली कर बल्ला पैंदी कि ना पैंदी पैंदी 2-2000 रुपया। अब लॉकडाउन लगू रहा थू 3-3 4 6 सिलेंडर मुफ्त मुड़े कि मुड़े राशन गरीब जो IRDP जो मुड़ू को ना मुड़ू करता कि ना मुड़ू करता बराबर सहयोग हुआ कि ना हुआ। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बांदर इंदे इतना इंदे बांदर इतने कुणियाणू रे पता तुझी हो तो सानू कुणियाणू रे ना हुआ क्या जब कांग्रेस के मित्र यहाँ के जिला के हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश से सारे बंदर उठा के चंबा जिला में लाए। आज पूछो हालो तो क्या करता एक अजवंत है बोले यार ना संबंधी करने मुँह कटी बोले सरोल बनवा का बावन वो तो नहीं कर सके लेकिन हम लोगों को जो है आज विपता डाल के गए हो। किसी की फसल जो है आजकल सेफ नहीं है क्योंकि कोने कोने में बंदर पहले ना होंगे दिए बांदरे गौले होंगे नहीं गौले हैं अबे बांदरे ना बांदरे यारी कांग्रेस से दी ना लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करू आवे यहाँ बांदरा उतरना दी है अक कृषि एग्रीकल्चर तो जो अक तुझे बाढ़ बंदे तैयार करे कि जारी कट्ठी जमीना तियां दियां 20 रुपया दीने ते 80 रुपये सरकार दीने 20 रुपया सु दीने और 80 रुपये सरकार दीने अगर कर सामूहिक पूरा ग्रां तिसमें 10% जो वह सुदीना ते 90% सरकार दीना उसमें क्या 4 पासे तुंदा बाढ़ लगना तारा छैल तारा बदियां कंडे वाले ना होनी छैल से सोलरा वाले तार होनी तितमा बांदर जरा कहीं घटा चबे कर लाता तो सुट के गाना ये व्यवस्था करे है। तो कृषि के क्षेत्र में सरकार जो है युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हम लोगों को औजार सब्सिडी पे मिल रहे हैं खाद सब्सिडी पे मिल रहा है बीज सब्सिडी में मिल रहा है। अगर किसी को इसमें ज्ञान नहीं है तो अपनी पंचायत में अपने सचिव से अपने प्रधान से अपने वार्ड पंच से संपर्क करें। और मैं विधायक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि विधायक महोदय एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो है एक शिविर जो हर 3 महीने में जो है किसी इंटीरियर पंचायतों में लग जाए तो मुझे लगता है कि हमारे किसान जो हैं वो नई वेजिटेबल नए किस्म का ऑर्चर्ड नए किस्म की तकनीक जो है सीखें और अपना जीवन यापन करने में मुझे लगता है कि सक्षम हों। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा। इसे सोकेस होगी तो पता ना कि 100% तो नौकरी का मिल ना सकती पता समझो ना कि 100% बड़ा मुश्किल है। तो सरकार क्या कर रही है हम लोगों को युवाओं को युवतियों को कि किसी भी क्षेत्र में वो काम करें। काम करने में उन लोगों की क्षमता चाहिए। बहुत सारी स्कीमें इसमें औगणी का सानू से नाई कसाई हलवाई लोहार कमार बुटीक ब्यूटी पार्लर रोड साइड ढाबा गेस्ट हाउस किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करना चाहता वो व्यवसाय हो सकता। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहूंगा ग्राम पंचायत सींगी में एक भलोली नाम की गाँव है वहां पर एक नाम रखा उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से मिस्ट्री विलेज 4 किलोमीटर हंडी टूरिस्ट गांव है 4 किलोमीटर और वहां पर गांव के 2-2 कमरे जो हैं सबके मिट्टी गारे वाले ले रहे ना और तैयारी व्यवसाय जो बड़ा अच्छा चल रहा। तो क्यों नहीं मानकोट चल सकता क्यों नहीं बसोदन चल सकती क्यों नहीं देवदरा चल सकता है। हम लोगों में क्षमता चाहिए। और सरकार क्या कर दिया कि कम करने वाले जो 100 और 35 रुपये मुफ्त देंगे सब्सिडी। अगर 1 लाख रुपए को व्यवसाय करने के लिए लेता है तो 35,000 रुपये उसको सब्सिडी मिलेगी। अगर वो 5 लाख का केस करता है बैंक से उस स्पॉन्सर गवर्नमेंट से तो 2.25 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। मित्रों बात होती है एक बाप बेटे को 5,000 रुपये देता तो शाम को हिसाब पूछता है बेटा बता तेरे को 5,000 दिया था बैलेंस क्या बता। लेकिन सरकार मेरे उत्थान के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। अगर कोई 25 लाख का व्यवसाय करना चाहता है तो उसको 9.25 लाख रुपए सब्सिडी है। खर्चा कर भी गिरा नहीं कट्ठी को कुछ घाटी नहीं सरकार में डंडा चलता पूरा ईमानदारी का काम होता। अगर किसी भी मित्र को करना हो तो अपने पंचायत सचिव से डिस्कस करे अपने प्रधान से डिस्कस करे हमारे मंडलाध्यक्ष से डिस्कस करे विधायक महोदय से डिस्कस करे। ये किसी प्रकार का भी व्यवसाय को करना चाहता है तो निश्चित तौर पर होगा और व्यवसाय जो है उसका बड़ा अच्छा चलेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पर्यटन की दृष्टि से जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैं खजार में रहता हूं मुझे पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा सा आइडिया है।
इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कहीं भी आपके युवा को डिस्कस करना चाहेंगे। वैसे भी मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पार्टी ने मुझे पर्यटन प्रकोष्ठ का जो है हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया और मुझे जिला की कमान दी है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस शीर्ष नेतृत्व को इस मंच से। किसी भी प्रकार की अगर कोई डिस्कस करना चाहे हम आप लोगों के बीच में बैठेंगे, हमारा व्यवसाय होगा। काम की दृष्टि से जिस प्रकार हमारे विधायक महोदय लगे हैं, मैं आज तक कोई ऐसा एमएलए नहीं रू और ईमानदारी की गल तुझे भी नहीं रू मुझे तो सहा ना कि वर्षों बाद अगर हमारी कोई मुरीद पूरी हो रही है तो हमारे विधायक महोदय के दिन है। रात और दिन युद्ध सर पे चले हैं और रात और दिन युद्ध सर पे काम कर रहे हैं। रात इस दूरी भी सड़क भी कितने फुट कठी मोड़ा लगा, भनू लगा, अपरू लगा, एक्सीडेंट महोदय सो के लेकर पूरी अपनी प्लानिंग बनाते रहते हैं। इस करके हम लोगों को जो है एकजुटता के साथ जो है संगठन में काम करना है। एकजुटता के साथ जो हम लोगों को अधिकारियों का, कर्मचारियों का सहयोग करना है। एकजुटता के साथ हम लोगों को शासन प्रशासन का सहयोग करना है। देखो, जब तक हम स्थानीय लोग शासन प्रशासन के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता। मान लो ये रोड चला है, एक किसी का खेत आ जाता है, मोना दिन नागूंगा ना दिन गाना मादे ठेरे ने मादे गाना ना अहिया क्या तो गड्डी मोड़ने चल गाना। लेकिन हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग मिल बैठकर उनसे डिस्कस करें, उसको किसी प्रकार मोटिवेट करें और उस रास्ते को आगे ले जाएं। क्योंकि सड़क हमारी भाग्य की रेखा है, सड़क के बिना जो हमारा विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि सरकारी तंत्र के साथ हम मिलकर चलें। कई बार हम लोगों को दिक्कत भी होती है, लेकिन हमें उसको भी सहन करना पड़ेगा। अगर 10 लोगों को बेनिफिट हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो दिक्कत सहन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय जसवीर नागपाल जी मौजूद हैं, वो मंच पर। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम के पवन नैयर जी, मेरे छोटे भाई मंडल अध्यक्ष भाई विनोद जी, मंडल के महासचिव संजीव सूरी जी, के प्रधान रुड़िया राम जी, हमारे प्रधान विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान रठियार, प्रधान ब्राह्मण जी, ओड़ा और बख्तपुर से, मेरे पार्टी के आज आपके समक्ष यहाँ जो एक मानकोट की सड़क का उद्घाटन हो रहा है। आप भली भांति जानते हैं कि ये क्षेत्र जब भटियात में था तो यहाँ क्या हाल थी, यहाँ की सड़कों की क्या दशा थी। और जब माननीय किशोर लाल जी इस पंचायतों का जो अपना पंचायतें मानते थे, तब उनके समय में कुछ काम हुआ था। उसके बाद जब ये पंचायतें चंबा से लगी और यहाँ एक विकास की जो पिछड़ापन था उसके लिए यहाँ काम हुए। और माननीय हमारे विधायक श्री पवन नैयर जी जब से विधायक बने हैं तब आप देख रहे हैं कि सड़कों का कैसा यहाँ कार्य हुआ। अभी अभी प्रधान जी ने आपको बताया ही है कि उनके कार्यकाल में 3 सड़कें जो उद्घाटन हुए हैं। आप कभी सोच सकते थे इस मानकोट के लिए सड़क जाएगी, भौई के लिए सड़क जाएगी या अपर बसोदन उसके लिए सड़क जाएगी? एक जज्बा इनके दिल में था इस कार्य को करने का। और इस जो विकास की जो पीछे रह गए हैं ये जो गांव है, पिछले 72 सालों में किसी ने इस 8 पंचायतों के लिए ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब जब भाजपा की सरकार आई, इसमें एक विकास के लिए एक नए आयाम स्थापित किए। और इसमें हमारे जो यहाँ हमारे जो PWD विभाग है, उनके जो जुझारू हमारे एक्शन साहब है, जीत जी का भी काफ़ी योगदान है। और जो वन विभाग है, उन्होंने भी यहाँ पूरा सहयोग दिया इस सड़कों के निर्माण में। बंधु, और सड़कें तो तभी बनेगी जब आप उनको लिए अपनी ज़मीनें देंगे। ज़मीनें नहीं देंगे तो सड़क नहीं बनेगी। लेकिन आप इस इलाके का विकास तभी होगा अगर ये सड़कें बनेगी। आपने देखा है कि पिछले 1.5 सालों में एक छोटे से पंचायत के लिए माननीय विधायक जी ने प्रयासों से कितना काम किया। आपको मनरेगा में ही 56 लाख रुपए दिए गए हैं सिर्फ 1-1.5 साल में।
और 14वें वित्त आयोग का जो बजट है वो 22 लाख रुपए आपको मिला है इस 1.5 सालों में। और प्लानिंग से जो माननीय मुख्यमंत्री और हमारे विधायक जी के निधि से या बाकी उससे आपके लिए 20 लाख रुपए इस छोटी सी पंचायत के लिए मिला है। और जो मुख्यमंत्री आवास योजना में जो एक आवास गृह निर्माण है उसके लिए आपको अभी जो है 4-5 घर जो मुख्यमंत्री आवास के लिए दिए गए हैं। और आपके लिए ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी भारत सरकार की चली हुई है उसमें 118 जो आपके घरों हैं उसकी जियो टैगिंग हो गई है। कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से उसमें कुछ व्यवधान आया था, लेकिन वो काम फिर सुचारू रूप से होगा। माननीय हमारे विधायक श्री पवन नैयर जी के अथक प्रयास से आपको 118 जो आपके घरों का निर्माण के लिए राशि है वो बहुत जल्द स्वीकृत होने जा रही है। और आप जब भाजपा सत्ता में आई है तो एक विकास की गंगा यहाँ चली हुई है। अभी सभी लोग आप जानते हैं किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 विधेयक जो एक बहुत चिर लंबित थे उनको लोकसभा में और राज्यसभा में पास कराया। आपको अंदाजा नहीं होगा इस विधेयक के पास होने से हमारे किसान भाइयों की आमदन जो है उसमें कितना इजाफा होगा। अब जो आप अपनी फसल है वो मैं खुद APMC का सदस्य रहा हूँ, कृषि उपज मंडी समिति का। मेरे को पता है किसानों की उपज के लिए कैसे वो मंडियों में धक्के खाते थे। उनके जो उपज थी उसके लिए पूरा समर्थन मूल्य नहीं मिलता था, या मिलता भी था तो उस पर 5% इतना पैसा लगता था। अब इस विधेयक के आने से किसान बंधु अपनी जो उपज है, अपना जो उत्पाद है वो हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में लेके जा सकते हैं। अब इस पे कोई बंदिश नहीं है। आने वाले जो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि भारतवर्ष में जो हमारे किसानों की आय है उसको दुगनी करेंगे, तो उस दिशा में ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस ने हमेशा मजदूरों का, किसानों का, उनके हित के लिए कार्य किया है। उनकी जो एक राजनीति थी किसानों को दबाओ, मजदूरों को दबाओ और इस देश पे राज करो, और वो हमेशा लोगों को ठगते ही रहे, लेकिन धरातल में कभी काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी पीड़ा समझी, हमारे लोगों की जो एक मुश्किलात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद एक किसान है, जो एक खुद गांव में काम करने वाले व्यक्ति है, इस हिमाचल की भौगोलिक स्थिति से भली भांति जानते हैं, उनके आर्थिक प्रयासों से एक विकास की गंगा बह रही है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं, और माननीय विधायक जी हमारे बहुत ही जुझारू और लोगों को एक जिल है, काम करने की तमन्ना है, इसलिए ये कार्य में लगे रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक फाइलों को अपना जो जितना भी कार्य है करते हैं, उसके कंप्लायंस लेते हैं अधिकारियों से, अधिकारियों को बुला के और खुद बैठ करके उनसे जो काम है कैसे निकलेगा। हमेशा काम के लिए प्रति समर्पित रहे हैं। काम होना चाहिए, किसी भी तरह से काम होना चाहिए। हमें किसी इस मुगलते में नहीं रहना चाहिए कि ये काम नहीं होगा। काम सभी होते हैं, अधिकारियों के साथ समझौते बिठाना पड़ेगा, और इसको विकास के लिए हमें भी कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा। अगर सड़कें बनानी है तो अपने को ज़मीन देना होगा। मैं मानता हूँ ज़मीन हमारी माँ है। अगर आप बोलते हैं हलेल के लिए सड़क जाएगी तो कैसे जाएगी? अगर आप वहाँ अपनी ज़मीनें नहीं देंगे तो हलेल सड़क नहीं पहुँच सकती है। बेदन के लिए सड़क चाहिए तो वहाँ आपको भी कुछ देना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति की सड़क में सारी ज़मीन जा रही है तो उसके लिए आप भी सहयोग करें, उसको कंपनसेट करें, उसके लिए कुछ जगह जो उसकी जितनी ज़मीन जाती है आप उसकी भरपाई के लिए उसको करें। आप सभी जानते हैं कि आपके जो खबर और तलाई या ठेड़ा सड़क पहुंचानी है तो इसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ तो योगदान करना पड़ेगा। समय बहुत हो गया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आप सबको मुबारक हो, क्योंकि हमारे जुझारू नेता हमारे भाई पवन जी नैयर ने आज कर दिया है, और बहुत जल्दी ये मानकोट की सड़क बनेगी। क्योंकि ये सड़क के लिए यहाँ के जो प्रधान है दुरिया राम जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही निष्ठा के साथ कार्य उसको हल करते हुए ये पहुँचा दी है। क्योंकि एक दुरिया राम जी को के लिए भी एक तालियां बजाओ कि वो हरियाणी है, अगली बार किसी
नहीं जाना मानकोट, मुझे लगता है वोट मांगने भी नहीं आ सकता था। इस वास्ते मानकोट की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी आपकी समस्या होगी, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सदैव खड़ी है और आने वाले 15 सालों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के विधायक 15 साल तक लगातार विधायक रहेंगे और मैंने हमारा तहे दिल से स्वागत किया। जय हिंद, जय भारत। से कि वो मंच पर आए। भारत माता की 2.5 साल ना 3 सड़क शिलान्यास करना लगे विधायक साहब। जय रही है माने ये पता ना। भारत माता की नैयर जी को जय श्री राम। नैयर जी को जय श्री राम। मंच पर विराजमान चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, ग्राम पंचायत बसोदन के प्रधान रूढ़ीराम जी, यहाँ पर उपस्थित बसोदन पंचायत की समस्त जनता, आप सभी को मैं इस बसोदन मानकोट रोड का शिलान्यास करने की बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्य जो है वो समयबद्ध तरीके से बनकर तैयार हो ये रोड, और अगली बार हम जो है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है इसका विधायक साहब से उद्घाटन भी करवाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बाकी हम चंबा से आ रहे थे तो 2 डेपुटेशन जो है वो हमें बीच रास्ते में मिले। एक यहाँ डिपू के पास अपने भक्तपुर पंचायत के लोग मिले थे जो कि ये चुंगाड़ी से गठेट मंदिर के लिए रोड चाहते हैं। इसके लिए एक्शन साहब और विधायक साहब ने बहुत बता दिया इनको। रोड बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत है जगह की। जब तक जगह आप डिपार्टमेंट के नाम नहीं करोगे तब तक रोड बनाने की औपचारिकताएँ पूरी नहीं होंगी। और मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि रोड चाहिए तो पहले जगह जो है वो विभाग के नाम करवाएं। दूसरी, यहाँ से बेदन के लिए भी लोग सड़क चाहते हैं, उन्हें भी जगह जो है वो विभाग के नाम करवानी होगी। तभी विधायक महोदय के पास जब ये फाइनल स्टेज पे आएगा तो पैसे का प्रावधान करवाना इनकी प्राथमिकता है और ये कर ही देंगे। पर डे हर रोड का जो शिलान्यास किया जा रहा है। इस इलाके में जब चुनाव हुए थे तब विधायक साहब ने मुझे कहा था कि सबसे ज़्यादा लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस एरिए से आई है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी चंबा मंडल की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हर वक्त भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। इसी कारण से जो है वो लगातार यहाँ शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं। के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, कृषि बैंक के अध्यक्ष श्री देशराज शर्मा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री जसवीर नागपाल जी, जिला प्रवक्ता श्री विनायक रैना जी, हमारे चंबा में विस्तार कायम हुए मेहताब जी, हमारे मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी, एक्शन पीडब्ल्यूडी श्री जी सिंह ठाकुर जी, एसडीओ जेई पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड IPH के एसडीओ चौना जी, आरओ जरम सिंह जी, पुलिस डिपार्टमेंट से दीपक ठाकुर जी व उनकी पूरी टीम, प्रधान बसोदन रूढ़ीराम जी, प्रधान ओड़ा दर्शन जी, उप प्रधान बसोदन करतार जी, उप प्रधान मंगला सुधीर जी, उप प्रधान भगतपुर करमचंद जी, धर्म प्रधान नरेश खत्री जी, पूर्व प्रधान बसोदन श्रीमती निर्मला जी, उप प्रधान कोलका कमलेश जी, उप प्रधान रठियार राकेश शर्मा जी, मंगला वार्ड से जिला परिषद इंदिरा कपूर जी, पूर्व प्रधान रठियार कर्मठ कार्यकर्ता, सारे के पहले मैं तुम्हारे सारे लोग कराते हैं दिल का धन्यवाद करता और खासकर रूढ़ीराम जी का। मेरी पंचायत अंदर ये हमारा
तीसरा दौर है सर। और आज तुझे पता है 4 दिन हुई है, आज चौथा दिन है लगातार असी जेडे शिलान्यास नहीं करते। अभी तो सारे हमारे कने जितने चले, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, चाहे IPH, चाहे फॉरेस्ट, वो ये भी तंग हुई है इन्होंने, क्योंकि ये 4 दिन लगातार है। अभी थोड़े दिन इन्होंने रेस्ट देना सने, और पहली तरीका सने IPH के जितने हमारे शिलान्यास रहेगी वो सने कर देंगे, कोई उद्घाटन कोई शिलान्यास हमारे उसको। मैं जिसमें कह लिया MLA था, मैं सोचता था क्योंकि जिसमें किसी ग्राम जानते थे, बोले ये अभी 5 साल बाद MLA आइए थे। अभी मैं जीते जीते गया, बोले जैसा पहली बार दिखो ना हमारी पंचायत अंदर कोई जीतने के बाद कोई MLA आए। ऑर्डर भी किया सी, बोले आज तक कोई भी MLA इतने नहीं आया। हालांकि तो दवानी का पार में दिखता था, मैं यार इतने कोई हलिया सी, मैं भी नहीं गया। और इस बार ये इतने गए जो नहीं डिमांडा थी, कुछ लाइट दी थी डिमांड नहीं रही, कुछ और पानी पूनी दी थी, और असी उसी पूरी की थी। इसके बाद भी असने पूरे, हालांकि कोरोना वेगा थोड़ा सी जरा ढिली हुई है, ये तो घर भी करना का इसी बोलते लोग बीचे रहे, ताकि लोग जितनी डिमांड है असी पूरी कर सकें। हमारे जितने भी थे डिपार्टमेंट, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे IPH है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सारे बेचारे बड़े भारी काम करते हैं सारे। और तुझे दिख लो, ऐसी कोई ट्रांसफर नहीं की थी उसे भी, सारे एक काम करते हैं। इंप्लॉय तो सारे सरकार का नहीं चलते, कई आते मार्केट जी फलाने ट्रांसफ़र कर दियो। और मैं जितने हमारे इतने एम्प्लॉय जितने भी डिपार्टमेंट जा रहे, मेरी भी उनका रिक्वेस्ट है कि सारे जेडे वो गरीब आदमी का काम करन, जितने हमारे इतने पंचायत अंदर आदमी, ताकि असोजो कोई ऐसी इनका गल ना सुनना पड़े। क्योंकि ये चंबा सारे अपना, कोई मेरा नहीं है, सारे का है, और सारे मिली जुली के काम करने चाहिए। आज 2.5 साल हो गए सरकार बने थे हमारे, और माननीय मुख्यमंत्री ने सारी स्कीम जी गरीब वास्ते बनाई, क्योंकि वो गरीबा कने जोड़े देने। तुम्हारे सामने इतने गैस मंडी प्रदान हो रही है, तो जितने भी दसे आदमी दसे उन्होंने गैस मिली, फ्री गैस मिली। जरा अगर कोई बीमार हो जाए तो उस वास्ते 5 लाख की इसे स्कीम थी इंश्योरेंस की, बड़े कराए केस उसने लोगों को बेनिफिट मिले। अगर कोई गंभीर बीमार है जरा घर का नहीं निकली सकता, या उसकी कोई देखभाल नहीं कर सकता, उसमें भी हर महीने 3000 रुपया। अगर कोई इतने ऐसा कोई आदमी है जरा कोई गरीब है बेचारा भी इसके अंदर पे रहे, वो चली फिर नहीं सकता, तो उसी तुम ऐसा दसो, असं उस 3000 रुपया जरा पूरा असी उस दोंगे हर महीने। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने, मेरे ख्याल में पूरे अब 2.5 साल अंदर पूरे चुनाव क्षेत्र अंदर कोई 300-400 आदमी है जो माननीय मुख्यमंत्री के पैसे दवाए बैठा, चाहे वो मेडिकल के बिल थे, चाहे वो कुछ गरीब की हेल्प थी, चाहे कोई गरीब था, सारे जो पैसे दवाए। ये पहली बार ही होना। और मैं ना कांग्रेस पार्टी इस तरह चैलेंज करते कि ये 50-60 साल अंदर इन्होंने इतने पैसे लोगों को दिते होने इन्होंने। और अब भी मैं तुझे ये बोलता, अगर कोई उसका मेडिकल बिल पे रहे, ओरिजिनल बिल पे रहे, और वो बीमार था, उसका बेचारे का पैसे उन्हें चाहे दे भी देते रहे, तभी वो बिल में जो दिन उसे पूरे पैसे दूंगे माननीय मुख्यमंत्री। अभी मैं गया था तभी मेरे के बिल से मेरे सारे मैं माननीय मुख्यमंत्री कराए। और भी उससे पीछे सा हो गया था, आग थी लग गिरी उत्ते बेचारे की, मकान अंदर थी लग गिरी, और मैं उत्ते मौका किया। हालांकि जेडे इन्हों का DC ऑफिस का जो पैसे मिलते से अलग ही नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री गया उत्ते दवाई, और उसे 50,000 रुपये दवाया, और उत्ते एक किराएदार रहता 30,000 दवाया। उसे कुड़ी का ब्याह था बेचारे, उसे उत्ते समान समूह था नहीं जोड़े 50,000 उसे 30,000 उसे दवाया। कल मैं सिला घराट थे गिरा, उत्ते उसने शिलान्यास किया, उत्ते मुझे फोन आई है, बोले साहब आगे लगी थी सवेरे दुकान खुएगी, उसके बाद में सीधे साहब चली गया। और उसी में पूरा विश्वास है जितना देर नुकसान होगा असी माननीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करी जय तो पैसे दवाने पूरी कोशिश। ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिलना, ऐसा सीधे चल जाते। और पहले मुख्यमंत्री का तुम मिल ही नहीं सकते थे। मैं एक बारी जिसमें कांग्रेस सरकार थी, कोई MLA था, उसका नहीं चली गया माननीय मुख्यमंत्री ऐसी, और जिसमें के अंदर चली गई सी, तो उन्होंने उससे पूछा कि भी तू अंदर क्यों आई है, तैं परमिशन ली अंदर आने की। मैं तो बहाना सी है चुपचाप सीधी, और वो ना जाई सके ना खड़ी सके। उसके बाद 2-3 आदमी के तां से बेचारे MLA वापस आया। मुझे बोलता मारा के जीना है,
जैसे एक अपने रिश्तेदार की ट्रांसफर नहीं कराई सकते, फायदा कि हमारे MLA बन रहे। अब हमारे जितने भी काम हैं, मैं जिस फेरे भी शिमले जाता कुछ ना कुछ मैं लेकर ही आंदा होतेगा। मुझे एक्शन साहब जो भी काम दस दे, अब ऐसा हो जैसे 9 पता भी नहीं हले, इन्हें मुझे बनाई देना। और इतने पैसे आए जो तुम पूछो मत, हले पता नहीं कितने शिलान्यास होर करने नेशनल PWD से। माने मुख्यमंत्री का असल है कि 100 करोड़ के जरे शिलान्यास हले पेंडिंग पे रहे। पहले ऐसी ऑनलाइन लगे थे और शिलान्यास करना, फिर मुख्यमंत्री होने बोले कि मैं चंबे की करने सर। आई एम कमिंग सर। और अगर वो चंबे नहीं आई सकते तो असी ऑनलाइन उधर जो शिलान्यास असने सवेरे करने। और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने जिन्हें लोगों जो गरीब आदमी जो फ्री चीज़ें दी थी तरह। कोई भी पिछली सरकार रही से पिछली सरकार दस दो तुसी जो कोई तेरे 1 रुपया भी कोई नहीं फ्री दिता होगा इतना जो मारे इतने लोगों जो दसे कोई लोगों ठगदे रहे सारे जो जितनी सड़क थी मारियाँ। तो देखो ये 2.5 साल अंदर अगर सी बनाई सकते एक करते रहे। पिछली सरकार तो नहीं थी, एक करते रहे उस मौके। कई बार बोलते थे यहाँ पे टुकून वाली सड़क कितना बोले सर शिलान्यास 2008 अंदर हुई है। मैंने 200 अगर हुई रहता और जिन्हें प्रेस वाले ने इस अंदर गलत लिखे रहे, मैं उन्होंने बोली था मैंने या तो माफ़ी मांगो कि तुम्हारे केस से केस करता है या दस ने जे टुकून रोड का शिलान्यास हो रहा है। कोई शिलान्यास किया कोई पट्टी लगी सेरी या कुछ नहीं होया। 2019 सेरी इतने एक्शन साहब बैठे 2019 सेरी सेंक्शन आई। 2020 अंदर अप्रैल अंदर 1 करोड़ रुपया सिरे जमा कराया इसने, ये तब भी कराया ले जमा ताई ऐसे काम लगाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जाना था काम शुरू होना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो 1 करोड़ रुपये जमा होया तो ऐसा काम लग गया सर। असी कोई भी ऐसा एक शिलान्यास दस्यो कोई मारा जोड़ा शिलान्यास के तौर काम रू करा, कोई काम नहीं रू करा। शिलान्यास वही करना सने जिसका मार का पूरा पैसा पैर और पूरा मारा वो पेर है, ये कोई शिलान्यास नहीं करना सने। तुम्हारे इस साइड अब इस पंचायत अंदर 3 सड़क 2.5 साल अंदर दिख लो तुम। अब देवीदेरा मानकोट इसका किया सने। और उसके बाद आई है तुम्हारा एक कोल का जटकरी काम लग रहा है, पक्की सड़क भी की सेरी ऐसे ने। एक इतने प्रधान बैठन तुम्हारे औड़े दे ये भी बड़े काले इन्हें बोले हमारे का डिस्पेंसरी नहीं है, एक इन्होंने डिस्पेंसरी दी मैं माननीय मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट की थी। और एक ही ना जो सड़क जी अब चौड़ी भी होगी और एक पक्की भी सेरी बड़ी पुरानी नई डिमांड थी मेरी। 1000 रोड का तुम्हारे सामने लग रहा है, 15 करोड़ रुपए का काम लग रहा है। और ये जिसों के सड़क बननी दिखो सेरी क्या बननी, पूरी GT रोड बननी है सारी ये। और एक गेट का लेकर और ऊपर तक जो तक ये सारी वाइंडिंग होनी चाहिए। अगले महीने से टेंडर लग जाने, यही टोटा था हमारा बच्चे रहा। और इसकी जी वाइंडिंग है इससे भी टेंडर अगले महीने लग जाने, इसका गेट का लेके जो तक। और उसके बाद आइए तुम्हारा मंगलेवाड़े थे वो प्रधान बैठे, ये बड़ी डिमांड करते जो अंदर रास्ता जाता था सारे टूटे रास्ता था, बुरे हाल थे सारे। इस वास्ते भी सारे टेंडर हुई है और इसका 1 करोड़ रुपये का काम जो सर अभी बड़ा जल्दी सर शुरू हो जाए। इस अंदर पेपर भी लाए पाना, पेपर ले भी पौना मेरे को, हाँ ले भी पौना। और ऊपर झांझुई वाले गेट के ऊपर इन्हें भी बड़ी डिमांड थी, झांझुई भी कटिंग का काम लग गया तुम्हारा। मंगला टपूं का करिया है और 200 दिन का काम लग गया है। कोई बंद नहीं होना, कोई काम नहीं बंद होना, ये तो गलत फहमी मैं जेड़ तो बोलता है ना। इस वास्ते थल्ले का सिरा शुरू करीता सने। और एक ऊपर मियाड़ी अपर मियाड़ी वाले था, ये भी काम जरा कुछ बजे रुके रहता, ये भी काम असी बड़ा जल्दी जरा है निशानदेही कराएगी, ये भी शुरू करना सन क्योंकि कुछ लोगों ने पंगे पाए थे इसलिए। और एक था तुम्हारा प्रधान हो रही थे फिर मगर असी पिछली बारी आए थे तुम्हारे शारदा मंदिर का था 2 लाख इश्यू दिता सने। एक नाग मंदिर विशोधन का था 2 लाख इश्यू दिता सने। और इतनी सड़क दरियारे वार पारी साज फतेहपुर तुम्हारे सामने काम लग रहा है, सिमनी फतेहपुर लग रहा है, कांदू पंजो काम लग रहा है। कांदू वाले एक बार आए जरे बेचारे
ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਪਕਾੜੇ ਵੇਚਦੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਲਵਾਈ ਤੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਦੂਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਤੀ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਝੀਲ ਬੰਗਲੇ ਅੰਦਰ एक सामुदायिक भवन तैना था सने माने मुख्यमंत्री जी ने हर एक पंचायत अंदर 15-15 लाख रुपए सैंक्शन किया था कुछ ही पंचायत अंदर बनी जाए असने उस अंदर चील बंगला पंचायत चुनी थी और उस अंदर 15 लाख रुपया तक बाकी मंत्री आए थे उन्होंने सारा करके 1 करोड़ रुपये कने जेड़ा है ये भवन अब इसका डिसमेंटलिंग का काम शुरू हो गया है इसका काम भी पैसा PWD असां दे दिता और एक काम भी बड़ा जल्दी शुरू हो गया एक अबे मैं माननीय मुख्यमंत्री कने होरी कने मिले था और एक 33 kV सब स्टेशन जो तुम्हारा बड़ा जल्दी गेट खुल जाना क्योंकि इसका स्पैन बड़ा बड़ा था और जब गई हवा चलती थी लाइट चल जाती थी रोज़ मुझे तो फ़ोन करते थे कि लाइट चली गई जी लाइट चली गई जी इस वास्ते ये जरा 33 kV जरा सब स्टेशन ये खुल जाना इसलिए तुम्हारी लाइट की प्रॉब्लम भी जरी सॉल्व हो जाएगी एक और अबे मैं तो प्रधान होरी ने बोला कि एक मेरे ये है हर एक पंचायत में जिम होना चाहिए और असी पूरी कोशिश हमारी कि हर एक पंचायत अंदर इन्हें कने गल करिए जगह दिखी गई इसने ताकि बच्चे जड़े हमारे और मोबाइल अंदर और TV अंदर ना बिजी दें और उस वास्ते असी हर एक पंचायत अंदर जरा एक जिम जरा ऐसा खोलना कने स्ट्रीट लाइट अभी कुछ पंचायत में पकड़ी थी ये उदयपुर दिखो तुम मेन रोड का से हर एक ग्रां अंदर जड़े है मेरे ख्याल कोई 70 जी लाइटा जी उत्ते उदयपुर पंचायत अंदर ली गई ये असी होर पंचायतें पकड़नियाँ ताकि ग्रां अंदर जी है वो लोग ये इतने का ऊपर ग्रां है तो सड़क ऊपर जो निहारे अंदर राती लोग ये भी जाते और ऊपर निहारा होंगे सारा एक पंचायत पकड़ी उसे पूरा कंप्लीट कर देना मैं सारे प्रधान जी बोले ये नहीं जो 2 लाइटा लाई थी 2 लाइटा उत्ते लाई थी एक जरा ग्रां उसे बिल्कुल कंप्लीट करो फिर 2 ग्रां पकड़ो अभी कोई पैसा नहीं मिलना सिर्फ पैसा नहीं मिलना सिर्फ स्ट्रीट लाइट जो मिलना अभी तो हमारी विधायक नहीं थी बंदा थोड़ी खोली उन्होंने उसका नहीं जितना भी है वो सारा असर जो है स्ट्रीट लाइट का ही काम होना है सारा इसका नहीं एक और असने रखी जी ग्रां अंदर पहले सीवरेज सिर्फ शहर अंदर होती थी इस बारी असने मैं अपने MLA प्रॉपर्टी अंदर सरौल घोल्टी हरिपुर राजपुरा उदयपुर 1 उदयपुर 2 उदयपुर 3 बरेल चंबी घागड़ी ये असी सारा एरिया लिया इस अंदर MLA प्रॉपर्टी अंदर मैं पाई था और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका असी सीवरेज का काम भी जड़ा है पहले ये पंचायत लैनियाँ उस बाद जी हमारी शहर गल लगती है उस अंदर भी सीवरेज होनी चाहिए साहब ताकि लोगों को जो भी इसका पूरा जोड़ा है वो बेनिफिट मिल सके एक और मैं माने मुख्यमंत्री का तय दिल का धन्यवाद करता अभी असी मिले थे और उन्होंने मैंने चंबे वास्ते पैसा दो कुछ 25 लाख रुपये मेरे ख्याल जाने भी जितने भी मुख्यमंत्री थे कोई भी कैश पैसा कोई नहीं दिता 25 लाख रुपये जो उन्होंने चंबे दिता तुम्हारे सामने देखो तहसील के बाहर भी लगे रहा पॉइंटिंग करता है वो सर्कल हाउस के बाहर भी और उत्ते लाइटा लगनियाँ कोई हमारे शहर की एंट्रेंस है जी एंट्रेंस होंगी और 1 नंबर चौहान अंदर भी ऐसे लेटेस्ट लाइटा लवानी चारों तरफ तहसील अगे भी शहर अंदर जितने भी हमारे वार्ड हैं उत्ते भी ऐसे हर एक वार्ड अंदर एक जिम खोले रहते हैं और मैं तो पूरा विश्वास दिलाता कोई घाटा नहीं है जितनी सड़क इतने खुली मेरे ख्याल इन्होंने 50-60 साल नहीं इन्होंने खोली होनी लोगों ठगते रहे सारे पहले की नहीं खोली 3 सड़कें इन्होंने ऊपर तलाई वाले पर सांप हो रही थे बैठे बोले थले ऐसा जो कुण मंदिर है काली माता मंदिर उत्तर सड़क जा रही उदय तो पूरी होगी उसका भी ऐसी शिलान्यास किया जरा 3 सड़क हुई तुम्हारे प्रधान रूढ़िया राम दे हो रहे हाले और मगर पे रहे बाकी जब तक IPH की गल है IPH डिपार्टमेंट भी काम करते हैं सारे काम तक चलो करिए होना अब जो ठेकेदार काम नहीं करते मैं SDO साहब बोलते उस कल ही से मेरे काम कैंसिल करो चाहे कोई हमारा आदमी है चाहे जो मर्जी है ये कभी नहीं होना जो काम लेना तो फिर काम नहीं करना और अगर ये काम कैंसिल नहीं करके तो फिर मेरी बारी मैं चाहना जो अगर कोई ठेकेदार गल नहीं करते चाहे हमारा आदमी होगा जाए कने वो मेरे एक और तुम्हारे का रिक्वेस्ट है कि हरेक इतने टैंक टूंक बनाएगी ताकि इन लोगों को अनफिल्टर पानी ना मिले जब तक तुम्हारी बसोधन पंचायत अंदर अबे जड़ा है पुरानी पाइपा जड़ अभी सारी असर चेंज करने का हमारा एक मैं सोचे रहे न जो और इन्होंने एस्टिमेट भी बना रहे हैं और हर एक जितने भी क्योंकि कई आते जी पानी सारे लीक करता जी पुरानी जंग लाई गया पाइपा जो जी अभी टाइम तो लगना कुछ 70 साल तो कुछ 2.5 साल 2.5 साल तो सो हले तो इस अंदर होए जीते रहे हले 2.5 साल तो लोगों को ये नहीं पता लगता
ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਬਠੂਈ ਕਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਬਿਠਾਈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ जियां रोटी आराम हो रही उंदे तियां थोड़ी काम करता होंदा ਇਹਦਾ बड़े प्यार कन्नै सारे काम कराना पौंदे सारे और इसका जड़ा है काम शुरू है सारा चौने शुरू है सारा काम सोतर बड़ा हाँ और दूसरा है एक भरिया कुल का भी है ये भी लगे रहा काम मंगले का भी लगे रहा काम एक रठियार दिया है इसकी भी सारी पुरानी पाइप है जी चेंज लाई करना इसका भी तकरीबन 1 करोड़ रुपये का काम है सर भी और एक तुम्हारी मंगला कूल का भी है वो भी असम पीछे शिलान्यास किया था और एक बड़ी पुरानी तुम्हारी डिमांड थी एलनोर हाँ इसका भी जड़ा है काम अवार्ड हो गया और इसका काम भी शुरू हो अगर कोई कुछ तकलीफ है या कुछ बिल्कुल खुद पानी मिलता है या तुम्हारे इंटेक नहीं है हूँ जो तुम फोन करो उस चौथे पंजवें दिन तुम्हारे इंटेक का काम लगना इतने अगर कोई पानी तुस नाले का कोई डायरैक्ट नाले का पानी दिंदा कोई तुम मुझे फोन करो फिर मैं दिखता जी कोई उत्तर इंटेक कि नहीं बनता वा ये मुझे तुम लिखाई देना पानी मैं तो फिर बोलिया सारे का मोबाइल नंबर मेरे फिर है अगर कोई कुछ गंदा पानी मिलता है या डायरैक्ट नाले का पाइप कोई लग रही है मुझे तुम उत्ते दसो उसी कल एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्ते पानी काम शुरू होना है कोई गंदा पानी नहीं देना ये इतने क्या ये मैं तो बड़ा हैरान है ये लोग अगे लगे बोलना 70-80 मेरे ख्याल के इनटेक में बनाई बैठा और पहले चुपते सारे उस मौके की नहीं बोलते थे भला जो अवे लगे सारे बड़ो खोतड़ा पानी है जी पहले कोई नहीं बोलिया पर फिर भी मैं फिर तो सब बोला अगर कोई कुछ ग्रां अंदर अगर कोई डायरैक्ट नाले का पानी मुझे अबे लिखाई दो तुम चाहे मैं इतने ही हाल है अगर कोई डायरैक्ट पानी नाले गया मुझे दसो उत्ते बिल्कुल इनटेक का पानी एक हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू होना उस अंदर मुझे अबे लिखाई दो अगर सवेरे को है एक तुम्हारे गेट अंदर दिख लो वैटनरी डिस्पेंसरी दी थी इसका वे जड़ा है बिल्डिंग का काम भी नहीं होना बड़ा जल्दी और हमारे जितने भी थे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मैं नेरे सारे धन्यवाद करता क्योंकि कोरोना महामारी अंदर ने बड़ा भारी काम किया सारे ने मुख्यमंत्री राहत कोष अंदर भी पैसा दिता इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष अंदर भी पैसा दिता इन्होंने और हमारे मुख्यमंत्री ने भी बिल्कुल और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे जेडे जिन्होंने कोविड अंदर था इतना काम किया यहाँ ब्याह मेरे ख्याल लोगों ने 10 बजे मिलते थे कोविड अंदर था ये ब्याह 7 बजे भी जाते थे हरेक MLA कने गल करनी इन्होंने डिप्टी कमिश्नर कने गल करनी VC करनी कोई आदमी नहीं छड्या इन्होंने मैं तुम्हारे सारे तय दिल का धन्यवाद और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जितने हमारे लोग बाहर थे फंसे रहे 2.5 लाख लोग जड़े इन्होंने इस अंदर क्या बोलते वापस आए सारे चंबे अंदर हिमाचल अंदर मारे और पहले ऐसे मुख्यमंत्री ने जितना पैसा मेरे रात कोष अंदर आया पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक नहीं किया इन्हें पूरा दसीता जी ये इतना पैसा मेरे का आया और मैं इतने खर्चा इतना मेरे का फिर है पैसा तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री असोच को मिलने बिल्कुल गरीब कने जुड़ते आदमी गरीबा का सारे काम करते हैं जो गरीब का काम दसी असी सारे उन्होंने मैं तो फिर दसिया अगर कोई किसी का बिल फिर कोई बीमार है जिन्हें बेचारे चाहे पैसे खर्चे भी देते होंगे या कुछ ऑपरेशन होना है ये भी दसींदा मैं अगर वो पैसे वजह से ऑपरेशन नहीं कराई सकता है वो उस हॉस्पिटल का एस्टिमेट लेकर आए कि फलाने हॉस्पिटल अंदर इन्होंने बोले जी 1 लाख लगना या 2 लाख लगना वो मुझे दे दियो असं डायरैक्ट हॉस्पिटल खाते पैसे पहुँच जाए ऐसे मुख्यमंत्री को मिले एक लेडी थी बेचारी रिजेरे की वो मैंने नड्डा साहब थे उस मंत्री में फोन किया मैंने जी इसका कोई पीछे रिस्क थी गई तो उस दिल्ली एम्स वाले ने 3,95,000 का एस्टिमेट बनाई दिता उन्होंने 3,95,000 उसे खाते पाई थे जिसमें ऑपरेशन कराना गई तो बोले जी हले 90,000 और लगना अभी वो नडोरी बोलते असं पैसा एक बार दे सकते अभी तुम या अपने MLA हेड का दो या तुम माननीय मुख्यमंत्री का लियो और मैं माननीय मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट की मैंने सर ये गल है और उन्होंने डायरैक्ट 90,000 दूसरे दिन ही उसे एम्स खाते पाए और बेचारी का उसे ऑपरेशन हो ठीक है चली गई
तो ऐसे ऐसे हमारे जेडे मुख्यमंत्री इस वास्ते एक बार फिर मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का और जितने हमारे कने थे पुलिस डिपार्टमेंट बेचारे 4 हो जाइए हमारे कने चले हमारे कने और एक रूढ़ीराम होरी ने एक दसा था स्कूल अपग्रेड करने का कि ये हाई स्कूल बनना चाहिए। एक ये था एक मैं कैले गया था वो भी दिखा मैं बच्चे बेचारे बड़े दूर जाते पढ़ना कोई सिले गराड़ जाना कोई थले जाना तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट की थी। पहले माननीय मुख्यमंत्री ना की बोली मैं चंबे आना तो अनाउंसमेंट करनी फिर मैं पैड अंदर बना रहा था मैंने सारी ते साइन करो पहले उन्होंने उस अंदर साइन कर दिते ने मैं पूरी कोशिश कर रहा रूढ़ीराम हो तो पीछे कही जाते नहीं सीधे पर ये अजे माननीय मुख्यमंत्री चलो ठीक गल है स्कूल खुलने चाहिए इसमें तो कोई बुरी गल नहीं है। हाई स्कूल खुलगा तो +2 स्कूल होगा फिर तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी की जल्दी जो तुम्हारा ये हाई स्कूल जो है बन जाना पूरी कोशिश करें। बाकी रूढ़ीराम होरी तो अब पंचायत इलेक्शन भी आती है मेरी सारे कने एक और रिक्वेस्ट है कि सारे आपस अंदर मिली जुली करी और तुसा जो ऐसे प्रधान भी नहीं मिलने मैं सारा पता करना मैं लो पै वो तो नहीं बिलना ही ना बिल्कुल ईमानदार आदमी है नहीं बोले जरा बोलने जरा तेज है ना जरा और क्या तो मैं अब समझाता था जरा प्यार का निकाल करना पूरी सारे कने कि मेरी कम नहीं भी होंगे मारे भी नहीं करते कि काम ठीक है ना तो प्रधान हो जरा थोड़े गर्म तेरे आदमी जरा और सारे बेही करी आपस अंदर बेही करी पर जितने काम इन्होंने कराए मेरे ख्याल को नहीं कराए होंगे मेरे घर नाराज तो ही गिरे मुझे लगता कि 2-3 महीने बाद इन्होंने मेरे गल की स्कूल ही मेरा खुले जी तो जो ये स्कूल जोड़ा है मेरे दिमाग अंदर था गल मेरी गल अंदर मैं बड़ी कोशिश था करता माननीय मुख्यमंत्री करने पर उसमें मुझे टाइम नहीं लगता एक दिन मुझे टाइम लग गया तो मैं 4 स्कूल जोड़े उन पर साइन करा रहे एक रजेरे के ऊपर ककला था एक ये था कैला था एक ये था एक और था स्कूल कोई प्राइमरी स्कूल था 4 स्कूल में जो माननीय मुख्यमंत्री कराई ले और मुझे लगता जे ये स्कूल जी है ये बड़ा जल्दी जाएगी इस एरिया में। एक बार मैं फिर तुम्हारे सारे लोगों का तहे दिल का धन्यवाद करता और तुझा पूरा विश्वास दिलाता कि जो भी तुम्हारे काम होंगे असी प्रायोरिटी पर करने थोड़ी आई पेज दी है मेरी मैं चौहान साहब कने भी करी एक्शन साहब कने भी करी और एक होर रिक्वेस्ट जो भी आदमी काम लेंदा है वो काम जड़ा है उसको करना पैना अगर कोई कैंसिल कुंसिल कर देगा फिर मुझे मत बोल दे। अब मैं जितने भी काम अगर जिन्होंने काम शुरू नहीं किए तो सारे काम कैंसिल हो जाने चाहे वो पीडब्ल्यूडी दें चाहे वो आई पेज दें जिससे भी काम होंगे जड़ी क्योंकि लोग का जो काम अगर काम मिले काम तक करना चाहिए जी यहाँ पे ये बोलते थे ये काम जड़ा बंद हो गया था जी वो इस वास्ते था क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक बोलते मैं तुम्हारे का पहले करी बैठा ये मैं समझे आज मैं इतने आया तो काम लग गया तुम्हारे दिमाग में अंदर है चीज़ मुझे पता है सारी ऐसी कोई गल नहीं है ये गार थी इस अंदर बंद ये परमानेंट सोल्यूशन रहना था तुम्हारा इस वास्ते थोड़ी चेंज करके ये काम बिल्कुल बंद नहीं होगा बिल्कुल मैं बैठा तुम मोबाइल नंबर नोट कर लो होंगे तो मुझे बुक करना हाँ बे कोई ऐसी झूठ बोलने वाली कोई वो नहीं है। इसके लिए मैं सारा फ्री पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था खासकर क्योंकि इन्होंने जी साहब अगर सड़क जाल पीछे आए ये सारी नेरे वजह कौन और क्योंकि असं तो पहली बारी थे जीते रहते असो तो पता भी नहीं था और ये जी असो दस देगा असी नहीं करते इस वास्ते मैं पीडब्ल्यूडी वाला खासकर एक्शन साहब का तहे दिल का धन्यवाद करता और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हमारे आ रहे थे SDO साहब भी हमारे ब्लॉक दे आ रहे थे जी साहब भी हमारे इतने ब्लॉक दे आ रहे और SDO साहब भी बहुत अच्छे आदमी आ रहे थे ब्लॉक अंदर और मैं बेनगर गल भी करता इन्होंने तुम बेफिक्र मैं सारे जोड़े इन्होंने प्रायोरिटी पर काम करने तुम्हारे सारे थोड़े गर्भ जोशी ने स्वागतम किया तुम्हारे सारे लोग तहे दिन खासकर प्रधान हो रही था इसके जय चंबा जय हिमाचल कहना चाहूँगा कि सबके लिए भोजन की बसोदन के उप प्रधान श्री करतार जी से कि वो यहाँ पर आए हुए समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण समस्त जनता का धन्यवाद करें। अधिकारी व कर्मचारी वर्ग बसोदन पंचायत के इस प्रांगण पर पधारने के लिए मैं अपनी ओर से अपनी पंचायत सभी की ओर से तहे दिल से
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।